किसान भाई, आज हम पहुंचे हैं ग्राम डहर गांव और यहाँ पे एक युवा कृषक हैं। इनका नाम है महेश पाठा और एग्रीकल्चर क्षेत्र से तो पुश्तैनी रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके नए प्रयोगों को देखकर आज हमारे कदम जो हैं इनके खेतों तक आ गए हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार पाठा जी। हम इनसे बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने खेत में शिमला मिर्च की खेती की है। ये जो खेत आप यहाँ से देख रहे हैं ये शिमला मिर्च के कुछ इन्होंने पौधे लगाए और बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने सफलतापूर्वक इसकी खेती की है। तो हम आपको आज इनसे मिलवाना चाह रहे हैं। तो पाठा जी, हमें आप ये बताइए। सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार। यहाँ पे बेसिक तौर पे देसी मिर्च का उत्पादन करते थे किसान भाई लोग अपना, और इस ओर किसी का ध्यान गया भी जैसे शिमला मिर्च लगाने का, लेकिन वो उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। तो मैं टमाटर के रोपे लेने खेड़ नर्सरी गया था। भूमिपुत्र नर्सरी है खेड़, महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना शिमला मिर्च के पौधे मिल रहे हैं मुझे। अच्छा। तो मैं उसे प्रयोग के तौर पर, थोड़ी चुनौती के तौर पे मैंने लाया कि मैंने कहा सफलता औरों को ना मिले, हो सकता हमें मिल जाए। तो इसलिए मैं 1000 पेड़ लेके आया वहाँ से। तो मैंने देखा करीब ये मेरा पौधा 1.5 माह का था जब ही पहली क्रॉप इसमें अच्छी खासी, मतलब एक जो इसका फल है तकरीबन 60 से 70 ग्राम मिनिमम होगा ही, मैक्सिमम तो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा। और 1 केजी में करीब 9-10 फल आते हैं इसके शिमला मिर्च के। और एक पौधे में 7 से 8 फल लग रहा है तकरीबन। अभी तुड़ाई होगी, थोड़ा कम दिख रहा है, और नहीं तो 7 से 8 फल तक रहता है इसमें। अच्छा। और मुझे बहुत सारे लोगों ने जानकारी दी थी कि इसमें 1 या 2 फल लगते हैं मात्र। अच्छा। उस हिसाब से ये थोड़ी महंगी खेती होती थी, तो किसान करना नहीं चाह रहा था। तो बैतूल जिला एक प्रकार से शिमला मिर्च कोई भी सोचता था कि हिमाचल में ही होती है या महाराष्ट्र में, या जो पॉली हाउस है उसमें। ये पॉली हाउस भी नहीं है, सिर्फ मैंने मल्चिंग बिछाया हुआ है और इसको बेड तैयार करके इसमें अपना मैन्यूअर डाल दिया था, थोड़ा सा गोबर का, और केमिकल में DAP लिया था, सुपर फास्फेट और पोटास की। DAP की मात्रा ली थी 40 kg पर एकड़, और सुपर फास्फेट 50 kg, और 30 kg अपना पोटास, और बेड पे गोबर की खाद बिछा दिया था। और इसके बाद मैंने इसकी अच्छी से सिंचाई कर दिया और अपने जो पौधे लाए थे उनको रोपित कर दिया। मेरा पौधा तकरीबन 20 से 20 दिन का था, वहाँ से लाया था मैं नर्सरी से। और सवा महीने में मेरा पहला फल तुड़ाई चालू हो गई थी इसकी। और मुझे बड़ा उल्लास आया कि चलो मुझे सफलता मिली तो और लोगों को भी सफलता मिले। और अच्छा महेश भाई, हम एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो शिमला मिर्च की आपने खेती का विचार आपके मन में आया, तो ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और ये कितने दिन पहले आपने शुरू किया? कौन सी ऐसी घटना रही जो अचानक आप इस क्षेत्र में आ गए? क्योंकि शिमला मिर्च हमारे यहाँ बैतूल में बहुत ही कम, यानी नहीं के बराबर लगाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि लोगों की ये मान्यता है कि भाई ये तो हिमाचल प्रदेश से आती है या नागपुर साइड से आती है, हमारे यहाँ पे अक्सर हमारे बाज़ार में जो आती है यहाँ से आती है। शिमला मिर्च आप अपने खेतों में सफलतापूर्वक लगा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें बताइए कि इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और कहाँ से आपको पता चला कि ये मेरे खेत में लग सकती है? मैं इसके लिए भूमिपुत्र नर्सरी वाले को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे पूरी तरह से नॉलेज दिया कि जो शिमला मिर्च है वो मौसम के हिसाब से पौधे लगाना चाहिए आपको। तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई मैं रबी और खरीफ फसल की अलग अलग लेता हूँ, तो मैंने अभी इसको रबी के मौसम के लिए लगाया है। और ये मुझे शिमला आशा करके वहाँ उसका नाम से सीड आता है, उन्होंने मुझे वहाँ से उपलब्ध कराए पौधे और मैं वहाँ से लेके आया। अच्छा। और चूँकि लॉकडाउन की अवधि थी, मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उस समय कुछ शिक्षण संस्थान भी बंद हो गए। तो मैंने सोचा मेरी पुश्तैनी खेती है, तो क्यों ना पुश्तैनी खेती में ही ध्यान दूँ मैं, क्योंकि ये ऐसा है एक पैतृक धंधा है। इसको यदि अच्छे तरीके से किया जाए तो इसमें भी काफ़ी संभावनाएं हैं। और लोग सरकारी नौकरी के लिए 10-15 हज़ार रुपये की जाती है, तो क्यों ना मैं लाखों की खेती करके मैं अपने खेत से ही कमा लूँ और दूसरे के बंधन से मुक्त हो जाऊँ। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो पैतृक जो पुरानी खेती होती है उससे हट के थोड़ा सा वैज्ञानिक तौर तरीके से खेती करे तो सफलता अवश्य मिलेगी उन्हें भी। और
अपन मतलब ये जो फल होता है अच्छी कंपनी का सीड ले तो ही उसका उत्पादन ज़्यादा मिलता है और आपको अर्निंग भी ज़्यादा होती है। महेश भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी खेत की क्या तैयारी थी, आप बताइए। इसके खेत के लिए पहले इसको अच्छी गहरी जुताई की जाती है, 2 से 3 बार जुताई कर लिया, एक बार रोटावेटर चला लो उसके बाद में, और बेड बना के तकरीबन इसको 20 से 25 दिन सूखने दिया था मैंने। और उसके बाद उस पर गोबर की खाद डाली और उसके बाद रासायनिक खाद का प्रयोग किया, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था आपको उस मात्रा में। और फिर इसको मैंने मल्चिंग बिछाने से पहले, ड्रिप तो पहले ही बिछा दिया था, मल्चिंग बिछाने से पहले इसको बेड को स्प्रिंकलर से अच्छा गीला कर दिया था और फिर इस पर मल्चिंग बिछा दी थी, जिससे मल्चिंग फटी नहीं मेरी, और नहीं तो मल्चिंग फटती है। तो मल्चिंग बिछा दिया और उसके बाद तुरंत बाद मैंने इसमें रोपाई कर दिया और पौधा आप आज देख रहे किस हालत में है। तो मल्चिंग विधि से किसान भाइयों ये खेती करते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया, बड़ी बात यह है कि कोरोना में जो लॉकडाउन लगा था पूरे देश में, उस समय से लेकर अब तक इन्होंने अपने लिए सफलता की एक नई इबारत लिखी है। शिमला मिर्च की खेती बैतूल से महज 8 या 10 किलोमीटर है, वहाँ ये खेती कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये अन्य किसान भाइयों के लिए भी प्रेरणादायी होंगे। महेश भाई, खेत की तैयारी हो गई, अब इसकी जो नर्सरी से जब आपने इसके पौधे लेकर आए तो इसकी रुपाई वगैरह कैसे करी और क्या बीजोपचार वगैरह, उसकी जड़ उपचार जो क्या है वो क्या किया था? जड़ उपचार तो एक्चुअली नर्सरी वाले ही कर देते हैं, फिर भी कीटनाशक के तौर पर किसान भाई डालना चाहे तो बाविस्टीन का उपयोग करते हैं। तो बाविस्टीन में इसकी जड़ों को डुबा के लगा दिया जाता है। मुझे वहीं से उपचारित मिला था, इसलिए मुझे उपचारित नहीं करना पड़ा। उसके बाद मैंने इसमें एक NPK 19-19 का स्प्रे किया है इसमें, और ड्रिप के माध्यम से ड्रिप में भी चलाया है इसको बस। अच्छा, अब इसके बाद में पहली तुड़ाई आपकी कितने दिन के अंदर हुई, और बीच में यदि कोई कीट प्रकोप की कोई गुंजाइश हो या कुछ हो तो कैसे आपने इन परिस्थितियों से पार पाया? मेरी पहली तुड़ाई 45 दिनों के अंतराल में आ गई थी। और कीटनाशक के लिए मैंने टोटल, अभी ये 2 महीने की फसल है, इसमें एक बार कीटनाशक का यूज़ किया है, ज़्यादा कीटनाशक का उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। और वैसे ये ग्रीष्मकालीन रहती है, इसमें कीटों का प्रकोप कम रहता है, और जो अपनी बारिश की फसलें रहती है उसमें कीटनाशक का प्रकोप ज़्यादा रहता है, तब आपको कीटनाशक का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा, तो ये आप मान के चलिए आपने पूरी अवधि जो है, हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप उन्हें बताइए कि किस समय लगा सकते हैं और कब इसकी आखिरी तुड़ाई होती है, यानी कितनी अवधि की फसल होती है पूरी, और लगभग कितना उत्पादन इनको मिल जाता है जितना आपने लगाया 1000 पौधे के हिसाब से? इसमें जैसा बारिश के समय में आप अपनी ज़मीन का चयन करें, जैसे ज़मीन यदि पानी पकड़ती हो या पानी रुकता हो उसमें, तो उसमें जनरली ये पौधा नहीं लगाया जाता है। इसके लिए चाहिए आपको कि आपको बारिश का जल भराव ना हो, ऐसी जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। और अपना अगस्त का महीना 15 अगस्त के समथिंग में सूटेबल रहता है लगाना है। और दूसरी फसल लगती है अपनी अभी नवंबर दिसंबर में, दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर के महीने में जनरली वहाँ लगती है जहाँ पाली हाउस या शेड बने हुए हैं, ओपन प्लेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है इसके, मतलब धूप से बचाव के लिए। तो इसको वैसे जहाँ पे कम बारिश होती है और उसमें बारिश के मौसम में भी खुले में लगा दे तो बढ़िया होता है। और मैं अभी 1000 पौधे लगाया है, तो तकरीबन हर 4 से 6 दिन में 20 से 25 kg निकल रहा है मेरा। ये पहला तुड़ाव है। अब जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा तो इसमें फल ज़्यादा निकलने लगेगा। ये तो तकरीबन मेरी 6 महीने फसल चलेगी, 6 महीने चलेगा ये। तो 1000 पौधों पे हम हमारे दर्शकों के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि 1000 पौधों पे हम एवरेज में कितनी कमाई मान लें या लाभ कितना मान लें, चूँकि हर किसान को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि खेती लाभ का धंधा बन के रहेगी। और इसके लिए जैसे कि आपने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए, 10-15 हज़ार की नौकरी छोड़कर नहीं, खेतों में आइए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने आप के खुद मालिक बनिए। ये जैसे मैंने बताया 1000 पौधे लगाए हैं मैंने, तो इसमें हर 4 दिन के अंतराल में 25 kg फल निकल रहा है, छोटा पौधा इसलिए। और जब बड़ा पौधा हो जाएगा तो 40 kg तकरीबन निकलेगा वो। और ऐसे ही 1 एकड़ में करीब 22,000 पौधे आते हैं। तो 1 एकड़ में 18,000 पौधे, 18,000 पौधा, ये मान के चलो जब मेरा 1000 पौधा 45 kg दे रहा है तो 18,000 पौधे से आप मल्टीप्लाई कर दे तो करीब करीब आपको 9 से 10 क्विंटल मतलब 4 दिन के अंतराल में निकलेगा। और ये 20 से 25 रुपये पर kg बिक रहा है आज के रेट में। तो 25,000 रुपये आपको हर 4 मतलब हफ्ते में 2 बार मिलेगा आपको।
यानी 50,000 रुपये मंथली होता है। और लो कास्ट बिजनेस है, ज़्यादा कुछ लागत नहीं है इसमें। पहली बार ही मल्चिंग और उसकी लग रही है, बाकी तुड़ाई में भी उतना ज़्यादा लेबर वर्क नहीं है। नहीं तो अभी जैसे अपने छोटी मिर्च लगाओ तो उसमें आपका 15 kg एक लेबर तोड़ता है, 150 से 200 रुपये का लेबर चलता है। तो उस हिसाब से यदि एक लेबर तोड़ा उसका रेट भी नहीं रहता है। और ये फसल ऐसी है, सुरक्षित है, और गर्मी में आप इसको दिन में कभी भी तोड़ लो तो ये मुरझाती नहीं, और उस फसल को आप एक ही शिफ्ट में तोड़ सकते हो। तो इसका ये मतलब ये है कि इस फसल में आपको ज़्यादा मानसिक तौर पे भी कुछ परिश्रम नहीं करना और शारीरिक परिश्रम भी नहीं करना है, और अर्निंग अच्छी देती है फसल। तो हमारे दर्शकों को दिखाइएगा आपके जो फार्म हाउस की जो शिमला मिर्च है, बहुत सारी शिमला मिर्च यहाँ पर कि आप देख रहे हैं, ये इससे बड़ा फल भी होता है इसमें। अभी तुड़ाई हो गई थी इसलिए, नहीं तकरीबन 9 के करीब में फल आते हैं 1 kg में मेरे। मैं अभी इसको मंडी ले गया था तो मैंने तौला था इसको, और ऐसे इस साइड के फल लेंगे 10-11 फल आते हैं ये वाले, और ये बड़े ले लिए तो 8-9 तक आता है। और खाने में पौष्टिक है और ताज़ी मिल जाती है अपने घर में भी, और बढ़िया। तो जैसे बैतूल के किसानों को बाहर से आता था ये सप्लाई होके, आज वो यदि मान लो और किसान भी मेरे जैसे कुछ उत्पादन करने लगे तो उन्हें यहीं पौष्टिक सब्जियां मिलने लग जाएगी, ताज़ी और बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई, आपने आज हमारे दर्शकों के लिए जो समय दिया है। और दर्शकों, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग किसानों से हम आपको मिलवाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके लिए होती है। बहरहाल, अब हम आज के इस वीडियो से लेंगे विदा। देखते रहिए किसान सेवा चैनल और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार महेश भाई, नमस्कार।